राम नाम की महिमा हर तरफ है। रामचरितमानस का प्रताप हर तरफ है। किसी की जुबान पर श्री राम का गुणगान है, किसी की जुबान पर पुजारियों की दयनीय स्थिति की चर्चा है। हम अंधेरे को हमें दूर करना है और इसके लिए हमने आज संकल्पित होना है। हमारे पंडित पुजारियों आज में उनके मुखारबिंद से हमें मार्गदर्शन मिलेगा। हमारे आज के जो मुख्य अतिथि हैं उनके माध्यम से भी हमारी आवाज जो है, पंडित पुजारियों की जो आवाज है वो भारतीय संसद तक और राज्य स्तर में विधानसभा तक हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे। ये नजारा भले ही राम राज्य का न हो, लेकिन राम भक्तों की कमी इस समारोह में कम नहीं है। दरअसल 5 नवंबर 2022 को पूर्वी दिल्ली के निर्माण विहार में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। ये कार्यक्रम हमारी संस्था संस्कृति संज्ञान ने आयोजित की थी। जैसा कि हमारे नाम से ही पता चलता है कि हिंदू धर्म की संस्कृति क्या है और क्या मकसद है, उसी की एक झलक इस कार्यक्रम में दिखी। हमारे इस कार्यक्रम की शोभा राजनीति जगत के नामचीन चेहरों के साथ साथ ब्यूरोक्रेट्स ने भी बढ़ाई। संस्कृति संज्ञान के इस कार्यक्रम की शुरुआत माननीय अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर हुई। इसके बाद हमारी संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंघल जी ने कार्यक्रम में शामिल हुए अतिथियों का स्वागत श्री रामचरितमानस देकर किया। इस मौके पर संस्कृति संज्ञान के सदस्यों ने अतिथियों को शॉल उड़ाकर भी सम्मानित किया। समाज कार्य से जुड़े और आप जिस तरह से समाज कार्य करते हैं, अब बारी थी कार्यक्रम के मकसद को दुनिया तक पहुंचाने की। इसके लिए सभी ने सनातन हिंदू मंदिरों के पुजारियों की दयनीय स्थिति पर बात कर अपने विचार रखे। श्री कृष्ण ने मथुरा पर सत्यवान रासम में युद्ध का आक्रमण किया और भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भाई भैया बलराम कहते तुम मार क्यों नहीं देते? बोले भैया ये राक्षस जितने भी इकट्ठे हो रहे ना, ये हमें ये घर में इकट्ठे कर करके लाएंगे और हमें घर में उनका सर्वनाश कर देंगे। लेकिन जब उन्होंने सत्यवान ब्राह्मणों का आशीर्वाद लिया और आशीर्वाद लेने के बाद में जब मथुरा पर चढ़ाई करी तो ब्राह्मणों का मान रखने के लिए भगवान को मथुरा नगरी छोड़कर द्वारकापुरी में जाकर बसना पड़ा, क्योंकि ब्राह्मणों का उन्होंने सम्मान किया। आज देश में ब्राह्मणों की याद आ रही है, आज देश में पुजारियों की याद आ रही है। आज से पहले कई देश में किसी संस्था ने, किसी सामाजिक वर्ग ने कभी किसी पुजारी का सम्मान नहीं किया। आज ये हमारे राजा का, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, ये उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। आज देश का छोटा छोटा कार्यकर्ता भी पुजारी की ओर जा रहा है कि पुजारी संसार में जो हर वर्ग को जगा सकता है वो पुजारी कर सकता है, और ये संकल्प हमारे डॉक्टर साहब ने लिया है। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत आभार करता हूँ। ये सब कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम। जैसे जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ रहा था, पुजारियों और अतिथियों के बीच जोश भी बढ़ता जा रहा था। लेकिन अभी भी कुछ बाकी था, तो वो था सरकार की तरफ से मदद। तो इसका बीड़ा उठाया
बीजेपी संसदीय दल के कार्यालय सचिव श्री शिव शक्तिनाथ बख्शी ने। हमारा जो पुजारी वर्ग है उसकी स्थिति भारत के जैसी ही है। भारत में सभी प्रकार के संसाधन है लेकिन जनता गरीब है। हमारे मंदिर संपन्न है और हर तरह के साधनों से पूरी तरह युक्त है, लेकिन हमारा पुजारी वर्ग अभावग्रस्त है। इस परिस्थिति को बदलना है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनेक ऐसे कदम उठाए हैं जो भारत की सभ्यता और संस्कृति जिसके केंद्र का पुनर्जागरण हो रहा है। विदेशों में भी वो जाते हैं। इस तरह से आपने रामचरितमानस की बात कही और भगवत गीता दूसरे राष्ट्राध्यक्ष को भेंट करते हैं। राष्ट्राध्यक्ष दूसरे देश से आते हैं। हमारे संस्कृति और सभ्यता के केंद्र जो गंदगी के ढेर बन गए थे आज उनको भव्य और दिव्य बनाया जा रहा है। कार्यक्रम का मकसद देश के ज्यादा से ज्यादा पुजारियों को जोड़ना और उनकी स्थिति सुधारने पर बात करने से जुड़ा था। ऐसे में IAS अफसर श्री गीतिका शर्मा ने भी अपने विचार सबके सामने रखे। ये जो मंथन चल रहा है समाज में ये बहुत जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि घोर कलयुग है। समाज में जो इस समय भांति की जो भी कुरीतियां हैं बिल्कुल सही समय है। सबसे पहले कुरीतियों को हम समझें और उससे भी पहले हम समझें कि हमारे अपने अंदर क्या क्या बुराई है, उसको हमें दूर करना है थ्रू इंट्रोस्पेक्शन, थ्रू मेडिटेशन। अपने अंदर की बुराई को मिटाना है, दूसरे की अच्छाई को देखना है। और जब हर एक व्यक्ति ये कार्य शुरू कर देगा या कर देगी तभी से समाज सुधार शुरू हो जाएगा और सदियों की शुरुआत हो जाएगी। सनातन धर्म हमारी रग रग में बसा हुआ है। बस जरूरत है तो उसकी लौ युवाओं के अंदर जलाने की। तो इसका बीड़ा भी हमारी संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर PK सिंघल ने उठाया। पुजारी भाई जिनके लिए आज हमने इस सभा का आयोजन किया है। देखिए, संस्कृति संज्ञान संस्था की जो स्थापना हुई थी वो करीब 4 वर्ष पहले हुई थी और इस संस्कृति संज्ञान संस्था का जो मुख्य उद्देश्य उस समय सोचा गया कि किस तरह से हम पुजारियों द्वारा परिवारों को श्री रामचरितमानस का नित्य पाठ करने के लिए पुजारियों द्वारा कैसे परिवारों को प्रोत्साहित किया जा सके। बता दें कि संस्कृति संज्ञान संस्था आज से नहीं बल्कि 4 वर्षों से भारतवर्ष में सनातन मूल्यों का प्रचार प्रसार कर रही है। संस्कृति संज्ञान संस्था ने एक 6 सूत्रीय कार्यक्रम भी बनाया जिसके तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि जैसे मौलवियों और पादरियों को मासिक भत्ता मिलता है ठीक उसी तरह मंदिर के पुजारियों को भी दिया जाए। इसी विषय पर सोचते हुए हमारी संस्था ने एक 6 सूत्रीय कार्यक्रम बनाया। इसका नंबर 1 था कि हम केंद्र सरकार, राज्य सरकारों से ये अनुरोध करेंगे कि वो जिस तरह मौलवियों और पादरियों को मासिक भत्ता देते हैं, मासिक मानदेय देते हैं, उसी तरह से हमारे मंदिर के पुजारियों को दिया जाए। और जिस तरह से केंद्र सरकार माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के द्वारा तो वक्फ बोर्ड और ईसाई बोर्ड की सहायता करती है, उनको पैसा देती है, उसी तरह से कोई भारत में भी कोई धर्मार्थ रक्षा मंत्रालय विभाग को बनाया जाए जिसके द्वारा हमारे मंदिरों और पुजारियों की देखरेख की जा सके। ये हमारी पहली मांग है। दूसरी मांग हमारी है, हमने ये देखा है कि मैं खुद अग्रवाल परिवार से हूँ कि जो हमारे समाज के जो व्यापारी लोग हैं वो हर साल जो भी कमाते हैं उसका एक हिस्सा वो दान देते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से ये ट्रेंड बड़ा चेंज हो गया है। अब ये व्यापारी लोग क्या है कि बड़े बड़े मंदिरों में दान देते हैं, वो दान जो है दान पेटिका में बंद हो जाता है, उसका कोई उपयोग नहीं होता। तो हमने उनसे बात की कि जो आप काम कर रहे हो ये दान आप क्यों दे रहे हो कि आपका व्यापार बढ़े, लेकिन ये तो आपको कोई भी पुण्य नहीं मिलेगा इससे।
तो उनसे बात करने पे वो इस बात पे सहमत हुए कि भाई हम जो दान देते हैं उसका कुछ हिस्सा हम छोटे मंदिर के जो पुजारी हैं और मंदिर हैं उनके लिए संरक्षित करेंगे। काफी सारे व्यापारी इसके थे। नंबर 3 जो हमारा उद्देश्य है, हमने एक क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म, देखिए आजकल सोशल मीडिया के द्वारा, और ये जो हम संस्था हमारा काम कर रही है एक सामाजिक धार्मिक काम है जो कि भारतवर्ष की संस्कृति और धर्म को बचाने के लिए। तो हमने एक क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म बनाया है जिसके द्वारा हम पूरे भारतवर्ष और विदेशों से भी जनमानस से पैसा कलेक्ट करेंगे ताकि उस पैसे का उपयोग हम मंदिरों और पुजारियों के लिए कर सकें। चौथा जो एक हमारा उद्देश्य है वो कि आप देखेंगे भारतवर्ष में, अगर आप भारतवर्ष के दूर दराज इलाकों में चले जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट में चले जाएंगे आप, अभी हम लोग, मैं कहता आगरे में एक छोटी जगह हमारी एक मीटिंग थी, वहां मैंने देखा कि वहां पे जो गांव थे उनमें पुजारियों की हालत बहुत खराब थी, मंदिरों की हालत बहुत खराब थी। कई ऐसे मंदिर थे जिनमें ना कोई पुजारी था ना कोई देख रेख करता। तो हमारा ये उद्देश्य है कि हम पूरे भारतवर्ष के हर कोने में कोई ना कोई एक मंदिर और एक पुजारी और उसकी देखरेख अच्छी तरह से की जाए। 5वां जो हमारा एक उद्देश्य ये था कि हमने देखा कि हमारे जो पुजारी जी हैं ये सारे वो पूरे तन मन से लगे हुए हैं सेवा में, लेकिन आप जैसा जानते हैं कि हमारे भारतवर्ष में इतने संस्कृत विद्यालय तो है नहीं, तो काफी सारे पुजारी जो है जैसे ट्रेडिशनल चला आता है कि पिताजी कर रहे हैं तो बेटे नहीं, ऐसे तो उनको कहते हैं भाई ये शिक्षित नहीं है। तो उनके लिए हमने NSDC नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो कि कहलाता है राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा ये प्रोग्राम चलते हैं। अभी शायद माकांत तिवारी सर आए हैं क्या? अच्छा वो आए नहीं, मैंने उनको बुलाया था, इसलिए हमने 3 महीने का पुजारियों के लिए इस क्रैश कोर्स कर्मकांड का एक क्रैश कोर्स तैयार करा दिया। और ये जो क्रैश कोर्स है ये पूरे हर जिले में, जैसे सागरा जिले में करना है, तो ये जो लोग कराते हैं प्रोग्राम, इनको भारत सरकार पैसा देती है और उस पैसे के द्वारा ये जो है उस प्रोग्राम को कराते हैं। 3 महीने का कोर्स, उसका कोर्स वगैरह सब बन गया है, वो अप्रूवल भी हो गया है, सब को लेके हम जल्दी उसको शुरू करें। और इन सबके पीछे जो फिर मैंने बताया तो मूल उद्देश्य है कि जो जैसे मैंने आपको बताया कि व्यापारी लोगों ने कहा कि भाई ठीक है हम पैसा देंगे, लेकिन उन्होंने एक बात कही कि भाई हम चाहते क्या है, हम चाहते ये हैं कि हर परिवार में श्री रामचरितमानस का पाठ पढ़ना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जो भी पुजारी 108 परिवारों में, थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है, ज्यादा कराएं तो और अच्छा है, पठन पाठन कराएंगे, उनको हम आर्थिक सहायता देंगे। संस्कृति संज्ञान जिस यात्रा पर निकली उसका उद्देश्य ही रामचरितमानस के पाठ को सभी के जहन में बसाना है। लेकिन आजकल का जो यूथ है वो कहीं ना कहीं अब भारतीय संस्कृति को भूलता जा रहा है। इस पर क्या कुछ कहा श्री उदय कौशिक जी ने, ये भी सुनिए। एक यात्रा आरंभ हो रही है, कई पड़ावों से निकलेगी। इसका मैं यूथ पे काफी, जैसे मैं कहता हूं कि कैलाश यात्रा पर ओल्ड लोग जाते हैं, हमारी धारणा बनी हुई है कि बुजुर्ग हो जाऊंगा जब कैलाश जाऊंगा, तो करेगा क्या जाके, होगा क्या, बदलाव क्या करेगा? बदलाव तो कुछ कर नहीं पाएगा, है ना? देश का यूथ जाए, विवाह से पहले जाए, महादेव के चरणों में भक्ति करके कहे कि हम विवाह इसलिए करना चाहते हैं कि हमें कार्तिकेय जैसी संतान चाहिए, है ना? तो वहां से महादेव मेरे मंत्र देते हैं, हो बंदों बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसी नामू, राम सिया राम जय जय राम। भगवान के बाल रूप की वंदना जो लोग कर रहे हैं वो भी शायद अनभिज्ञ कि क्यों कर रहे हैं, है ना? ये विषय है, कर तो रहे हैं, उसे लेके लड्डू गोपाल ये कर रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं, करना क्या है? कह रहे हैं कि युवाओं के कमरे में भगवान के फोटो नहीं होने चाहिए, तो क्या शाहरुख खान का होना चाहिए? भगवान का ही होना चाहिए, है ना? और भगवान के बाल रूप का फोटो होना चाहिए, क्योंकि अयोध्या में जो मेरे राम का मंदिर प्रकट हो रहा है उसको गर्भगृह भी कहा जा रहा है ना? इसका मतलब गर्भाधान संस्कार का एक केंद्र है।
तो संस्कृति संज्ञान परिषद का उद्देश्य जहां रामचरितमानस को स्थापित करना है, वहां रामचरितमानस को धारण करना भी उद्देश्य है। धारण करना उद्देश्य अलग है, उनको बताना अलग है कि युवा दंपति भगवान के बाल रूप को हृदय में धारण करें, उसकी आराधना करें और फिर उसको अपने जीवन में प्रकट करने के लिए, जो आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा है कि संपूर्ण विषय भोग की रचना आपकी पूजा है। यदि पति पत्नी से विषय भोग से एक उत्कृष्ट संतान की उत्पन्न होती है, एक कार्तिकी जैसी संतान की उत्पत्ति होती है, तो निश्चित तौर पर विषय भोग भी पूजा हो जाता है। अब ये होने जा रहा है कि मंदिर तो बहुत बन जाएंगे, लेकिन उनमें जाने वालों की संख्या घट जाएगी, और वो नहीं रहेगी तो मंदिरों में होगा क्या, वो भी जरूरी है। तो यूथ हमें चाहिए, क्योंकि यूथ चेंज कर सकता है। यूथ जो वहां से कुछ लाएगा, एनर्जी लाएगा, उसको चेंज कर पाएगा। तो यूथ जाए, इसके लिए संस्कृति संज्ञान परिषद की कोशिश होगी कि हम, जैसे हमें कैलाश के लिए भेजना है, तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि 12th क्लास के बच्चे को, ग्रेजुएशन कर रहे बच्चे को लक्ष्य बना दें कि मुझे कैलाश जाना है जीवन में एक बार, है ना। तो लक्ष्य पहले से निर्धारित होता है। अगर ये देश का युवा कैलाश जाता है तब भारत विश्व गुरु बनेगा, वरना कैंडल जलाने से नहीं होगा, क्योंकि वो बच्चे तो हमारे ही हैं जो, और ये दर्द मेरा नहीं है, ये कबीर साहब का भी है कि बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ ते हो। कुल मिलाकर संस्कृति संज्ञान के इस कार्यक्रम का मकसद काफी हद तक पूरा होता दिखा। पुजारियों ने अपने अपने घर में रामचरितमानस का पाठ करना शुरू कर दिया है और हर किसी ने अपने जानकारों को भी इस पाठ की महिमा समझाते हुए इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित किया है। ऐसे में संस्कृति संज्ञान हर भारतीय और सनातनी से निवेदन करता है कि वो भी आगे आकर इस संस्था से जुड़े और रामचरितमानस का पाठ हर दिन अपने घर में जरूर करें, साथ ही देश के पुजारियों की दशा और दिशा सुधारने में मदद करें। जय श्री राम।